Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss determinants of OB or we can say key components of OB. ठीक है, देखो बेसिकली इस टॉपिक का क्या मतलब है कि जब आप OB को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे तो ऐसे कौन कौन से की फैक्टर्स है, की कंपोनेंट्स हैं जो आपको OB के अंदर यूज होंगे, राइट। ऐसे कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी बहुत ज्यादा ओबी में यूज होने वाली हैं। सो बेसिकली वी आर हैविंग 5 डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, second one is group, third job and technology, fourth one is organizational design and the last one is that is fifth which is environment, right। now अब हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन डिटेल में। फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल। देखो इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल कोई भी एक पर्सन हो सकता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसकी फॉर्मेशन के अंदर। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडिविजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका ओबी में। देखो ओबी में क्या होता है, जनरली आप बिहेवियर को एनालाइज करते हो, है ना, स्टडी करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर की। अब बिहेवियर किसकी चेक करोगे आप? ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स की, है ना। इंडिविजुअल्स की देखते हो ना आपकी, जब वो अकेले हैं तो काम कैसे कर रहे हैं, ग्रुप में है तो काम कैसे कर रहे हैं, कैसा बिहेव करते हैं। तो इंडिविजुअल सबसे मेन और फर्स्ट कंपोनेंट होता है। ठीक है, चलो आइए पढ़ते हैं अब हम। फर्स्ट में क्या है, इंडिविजुअल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर एन इंडिविजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओबी. It is a special characteristic of an individual that each individual differs in their behavior under OB. ऑब्वियसली आप खुद देखो ना, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं क्या वो सेम होते हैं क्या? करेक्टरिस्टिक्स उनकी जो एक में क्वालिटी है, सेम क्वालिटी क्या सेकंड पर्सन में भी आपको देखने को मिलेगी? ऑफ कोर्स नो। हाँ, हो भी सकता है, कुछ कुछ पर्सन्स होते भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स क्या होता है, डिफर होते हैं इन देयर क्वालिटीज या फिर इन देयर करेक्टरिस्टिक्स, राइट। Under OB, individuals behaving in a similar manner are placed in one category. ऐसा होता है जितने भी पर्सन्स एक तरह का रिएक्ट करते हैं, एक तरह से बिहेव करते हैं, उन सभी को आप एक कैटेगरी में प्लेस करते हो, मीन आप कैटेगराइज कर देते हो, है ना। तो इंडिविजुअल आपका फर्स्ट कंपोनेंट है। नाउ सेकेंड वन इज ग्रुप। देखो ग्रुप क्या होता है, जब आपके दो या दो से ज्यादा लोग या इंडिविजुअल्स एक टीम बना लेते हैं, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रुप. Organization means that unit where more than 2 people work in a group. देखो ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल तो काम करता नहीं है ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, और जब वही इंडिविजुअल्स एक टीम बना लेते हैं उसे ही हम बोलते हैं उनका ग्रुप है. Therefore, human group has special significance in the organizational behavior. Each individual behaves differently as an individual एंड कलेक्टिवली. देखो यही चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हर एक पर्सन, है ना, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरह से बिहेव करता है जब वो कोई काम इंडिविजुअल मैनर में कर रहा है या फिर जब वो एक टीम में काम करता है. हो सकता है कि एक काम करने में एक इंडिविजुअल पर्सन को वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, उसको बहुत बोरियत लग रही है, बट वही काम, सेम पर्टिकुलर काम सेम टाइम में अगर वो किसी टीम के साथ मिलकर करता है ना, तो वो उस चीज को एंजॉय करता है. ठीक है, तो यही बोला गया है, ईच इंडिविजुअल बिहेव्स डिफरेंटली एज एन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली. अंडर ओबी, efforts are made to study that when people happen to be in a group, how do they behave so that the conduct of the people in groups can be controlled. सिंपल है, आप ये चेक करते हो कि कोई भी जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं कैसे बिहेव करते हैं जब वो ग्रुप में होते हैं, राइट. अब वो कैसे बिहेव करते हैं तो आपको ये चीज़ इसलिए देखना जरूरी है ताकि आप उनको कंट्रोल कर सको. देखो ऐसा है कि अगर आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन है किसी भी सिचुएशन को उसको जितना मर्जी कंफर्ट दे रहे हैं, आप उसे डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, कुछ भी आप दे रहे हो, तो वो एक मतलब एडवर्सली ही इफेक्ट करता है. तो इस टाइप के पर्सन्स को आपको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कंट्रोल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप उसे कुछ नेगेटिव वे में प्रेशराइज करेंगे. नो, आप क्या करोगे, कुछ मोटिवेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करोगे कि इस पर्सन को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, इसको कैसे लीड किया जा सकता है, इसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है. ठीक है, तो इस टाइप के आप टेक्निक्स को अडॉप्ट करके उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को आप क्या करते हो, कंट्रोल कर लेते हो. नाउ थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका, जॉब एंड टेक्नोलॉजी. देखो जॉब क्या होती है, जो भी आप काम करते हो, है ना, आपको जो भी वर्क असाइन किया गया होता है, दैट विल बी योर जॉब, राइट. अब टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो आप जॉब को करने के लिए टेक्निक्स को यूज करते हैं, दैट विल बी योर टेक्नोलॉजी. इक्विपमेंट्स जो आप यूज करते हैं, है ना. चलो एक बार पढ़ते हैं. जॉब मीन्स द टोटल वर्क अलॉटेड टू इंडिविजुअल्स एट द प्लेस ऑफ वर्क. जहां पर भी आप काम करते हैं, आपको जो भी वर्क अलॉट किया गया है किसी भी इंडिविजुअल को, दैट विल बी कॉल्ड एज अ जॉब.
जॉब इटसेल्फ अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ पीपल। अब जॉब कैसी है आपकी वहाँ पर जो लोग हैं काम करने वाले वो कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हार्श है आपके साथ, रूड है, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को। Therefore, it is important to focus attention on the job. It is very vital to see whether the job allotted to an individual or a group is liked by them or not. देखो, अगर आप किसी भी पर्सन को कोई भी काम दे रहे हो, अगर उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना, तो वो उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकता जितना कि अगर आप उसकी पसंद वाले कोई भी वर्क प्रोवाइड कर दो, है ना। देखो, दो पर्सन्स हैं, सपोज मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है ना। मिस्टर ए को तो आपने उसकी पसंद का काम अलॉट किया हुआ है और मिस्टर बी को आपने कोई भी ऐसे ही मतलब कंपेल करके कोई भी फोर्सफुली वर्क प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब जितनी एफिशिएंसी मिस्टर ए दिखाएगा, क्या मिस्टर बी भी उतनी एफिशिएंसी दिखा पाएगा? क्योंकि मिस्टर बी को तो आपने उसकी पसंद का काम दिया ही नहीं है, वो उसको पसंद ही नहीं कर रहा, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा वो काम करने में, क्या बोलते उसको वो आता ही नहीं है। तो यही होता है कि आपका जो भी वर्क है, अगर आपकी लाइकली के अकॉर्डिंग है, आपका लाइकलेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज इट इज़ वेरी वाइटल टू सी वेदर द जॉब अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज लाइक्ड बाय देम और नॉट। सिमिलरली, बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्निक एंड इक्विपमेंट यूज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। देखो, जॉब तो अफेक्ट करती ही करती है ओबी के अंदर, बट जो भी पर्सन्स का बिहेवियर है वो इस चीज़ से भी इन्फ्लुएंस करता है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको वर्क दिया गया है, जो उसको कंप्लीट करने के लिए आप टेक्निक यूज़ करते हैं वो कैसी है, जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं क्या आप उनसे फैमिलियर हैं, क्या आपको वो यूज़ करने आ भी रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो गया है कि आपको तो ट्रेनिंग दी नहीं गई, बट आपको हाईली अपडेटेड टेक्निक पकड़ा दी है, हाईली अपडेटेड इक्विपमेंट्स पकड़ा दी थी कि आप इसको यूज़ करके अपने वर्क असाइंड वर्क को कंप्लीट करो, है ना। The behavior of the people remains positive if they are provided technique and equipment of their choice. Otherwise, the effect is the reverse. देखो, अगर जो आपकी टेक्निक और जो आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ना काम को करने के लिए, if they are of your choice, तो आपका जो भी बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वर्क। बट अगर आपकी टेक्निक या फिर इक्विपमेंट्स आपकी चॉइस के अगेंस्ट प्रोवाइड की गए हैं, तो आपका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर वर्क, दैट विल बी योर नेगेटिव। क्लियर? नाउ, फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। इट डज इन्फ्लुएंस द वर्क रिलेशनशिप ऑफ द पीपल। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का क्या मतलब है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बताया जाता है ना। तो अंडर दिस द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। इसमें ये बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन की क्या पावर है, किस पर्टिकुलर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये सब के बारे में डिस्कस किया जाता है, ये रिलेशनशिप बताया जाता है ना। Under OB, it is always kept in mind as to what type of organizational design will be suitable in a particular situation. तो जब आप OB में स्टडी करते हैं ना, OB के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन आपके लिए सुटेबल है। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स है, किस टाइप का आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है। The control on the behavior of the employees is easier when the organizational design happens to be effective. अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो ईजिली मैनर में। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है या फिर डिटर्मिनेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। लास्ट आपका कंपोनेंट आता है एनवायरमेंट। देखो, एनवायरनमेंट आप सभी जानते हैं क्या होता है, सराउंडिंग्स होती है। आप खुद बताइए, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैक्यूम में इस्टेब्लिश होती है? ऑफ कोर्स नो, इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोसाइटी में ही वो इस्टेब्लिश होती है ना। डिफरेंट पार्ट्स सोसाइटी, दैट इज फैमिली, गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर क्रिएट एनवायरनमेंट। देखो, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ना सोसाइटी के, वो सभी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। The behavior of the people is affected by these factors. अब देखो, एनवायरनमेंट के अंदर ना बहुत सारे लोग आते हैं और ये जो भी आपके मतलब ये फैक्टर्स होते हैं ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके बिहेवियर को। इट इज़ द फंक्शन ऑफ OB टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। देखो, एक एनवायरनमेंट है,
है ना। एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आता है आपका, सोशल एनवायरनमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, है ना, ये सभी आपके एनवायरनमेंट होते हैं। तो किस एनवायरनमेंट का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसके कारण उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपको ये चीज़ें भी स्टडी करनी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं आपको माइंड में सेट करके चलनी होती है। ठीक है, सो ये आपके 5 डिटर्मिनेंट्स थे, जिसमें हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट करा है इंडिविजुअल, सेकेंड वी हैव डन ग्रुप, third one is job and technology, fourth organizational design, and the last one is environment. Clear? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.